हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज की जो है क्लास रहेगी उसमें हम करेंगे रियल एनालिसिस। ठीक है, तो रियल एनालिसिस अगर कंप्लीट सिलेबस हमारा होता है तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्द ही आपको विद इन अ वीक कंप्लीट यहाँ पर करवा दूँ रिवाइज़। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम प्रीवियस पेपर कर लेंगे अगर हमें टाइम मिला तो मैं चाहती हूँ कि रियल आपका कंप्लीट ही रिवाइज हो जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं करवाऊँगी तो वही बात है, फिर आपका कुछ पॉइंट्स जो हैं छूट जाएंगे। और अगर सारा करवा दूंगी तो वो है फिर एग्ज़ाम तक, मतलब मैं कोशिश करूँगी कि आपका एक हफ्ते या मतलब 10 से 12 दिन में आपका पूरा हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं जैसा भी पॉसिबल रहेगा वैसा ही मैं आपको कोशिश करूँगी करवाने की। जो मेन टॉपिक है वो अगर पहले पॉसिबल होंगे तो पहले ही करवा दूंगी, फिर रिवीजन हम कर लेंगे। ठीक है, तो जैसा भी आपको करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं रियल के रिवाइज या सारा ही रिवाइज करना है, तो एक बार अपना फीडबैक जरूर दें मेरे को, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है, आप कैसे करना चाहोगे। ठीक है, तो फिर मैं अपने हिसाब से, मान लो देखो ये जो हमारा सिलेबस है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, टोटल हमारे 10 टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो इन 10 टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है उनमें से कुछ ना कुछ, मतलब हर एक टॉपिक में से आता ही है एक दो क्वेश्चन। तो जैसे कि जो ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा अकाउंटेबिलिटी वाला, सीक्वेंस और सीरीज वाला, और लिमिट कंटिन्यूटी और इन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। ये हमारे जो है 4 टॉपिक तो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो डेफिनेटली क्वेश्चन आते ही हैं। रेमान इंटीग्रेशन एक बार के लिए हम जो है यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम 28 फरवरी को, तो इस हिसाब से। और फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन भी हम यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन हम कर सकते हैं जिसमें हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी कन्वर्जेंसी चेक करेंगे, तो ये टॉपिक हम ले सकते हैं। और उसके बाद है मल्टीपल वेरिएबल और ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये हम यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के हम जो ये 5 टॉपिक अगर करना चाहें तो यहाँ से हमारा जो है लगभग कवर अप हो जाता है। सारा तो नहीं मैं कहूँगी, इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस वो यहाँ पर कवर अप हो जाते हैं। तो 5 टॉपिक हैं ये टोटल, यहाँ से लगभग मैं कोशिश मेरी ये रहेगी कि अच्छे से अच्छे आपको करवा दूँ, ताकि इन 5 टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपका यहाँ पर गलत ना हो। ठीक है, और इसके लिए स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि पॉइंट सेट टोपोलॉजी क्या है। ठीक है, तो पहले 5 टॉपिक मैं यहाँ पर लगातार आपको करवाऊंगी, बीच में जो अगर मतलब मेरे को लगा कि टाइम है तो मैं आपको ये भी करवा दूंगी, जो मैं ये 2-3 टॉपिक यहाँ पर छोड़ स्किप कर रही हूँ। अगर मेरे को लगा कि टाइम नहीं है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज करनी है, तो फिर मैं छठा और ये जो 7वां टॉपिक यहाँ पर स्किप करके फिर 8वां करवा दूंगी, और 9वां स्किप करके और 10वां, मतलब ये लास्ट वाले 2 टॉपिक जो है मैं यहाँ पर स्किप कर दूंगी और 8वां ही करवाऊंगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो है अपनी तैयारी कर लेंगे उस हिसाब से। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आया मिला जो इंपॉर्टेंट लगा, हाँ भी आप कर सकते हो, तो फिर ये मैं यहाँ पे रिवाइज करा दूंगी। तो टोटल मैं अभी आपको बता रही हूँ, पहला और 5वां, पहले से लेके 5वें जो टॉपिक है, टोटल 5 टॉपिक मैं यहाँ पर आपको करवाऊंगी, और एक हमारा टॉपिक रहेगा 8वां। तो टोटल 6 टॉपिक हम रियल के करेंगे, तो यहाँ से पॉसिबल रहेगा कि आपका अच्छे से अच्छा जो है पेपर अटैम्प्ट हो जाए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सिलेबस में, हमारा ये कंप्लीट सिलेबस है, तो ये टॉपिक हमारे जो है चैप्टर वाइज यहाँ पर चलेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर मैं यहाँ पर आज आपको शुरू करवाऊंगी पॉइंट सेट टोपोलॉजी। और अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि पूरे 10 के 10 जो टॉपिक्स या जो चैप्टर हैं मैं आपको करवा सकूँ। अगर पॉसिबल नहीं हुआ, मतलब मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी मैं निपटा दूँ, मतलब आपका ये जो चैप्टर्स हैं ये सारे। अगर मतलब 28 फरवरी से पहले मुझे लगा कि आपको लोगों के पास टाइम कम बचा है, क्योंकि लीनियर, रियल और कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस भी हमें करने हैं कंप्लीट, मतलब हमें रिवीजन यहाँ पर लेनी है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया तो मैं प्रीवियस पेपर आपको यहाँ पर सोल्व करवा दूंगी। ठीक है, प्रीवियस पेपर्स जो हैं सोल्व करवा दूंगी, जिसमें लीनियर, रियल और कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस रहेंगे, और साथ में जो है ग्रुप थ्योरी, क्योंकि आप लोगों ने रिवीजन कर ली होगी, तो ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस भी मैं ऐड ऑन कर लूँगी इसमें। तो कंप्लीट यहाँ पर रहेंगे। जो भी एक दो क्वेश्चन और सब्जेक्ट के मुझे लगेगा कि ईजी हैं, आपको बताने लायक हैं, आप कर सकते हैं, तो फिर मैं वो ऐड ऑन कर दूंगी। नया कुछ भी आपको नहीं कराऊंगी, क्योंकि आप हालांकि आप जो है पहले से ही नेट की तैयारी कर रहे होंगे, तो ये जो आपको ये जो लीनियर, रियल और कॉम्प्लेक्स यहाँ पर करवाया जा रहा है, ये आपको सबको पता है, फ्री ऑफ मतलब कॉस्ट यहाँ पर चल रहा है। सारी वीडियोस यहाँ पर क्या है, फ्री हैं, लेकिन पीडीएफ पेड हैं। जिन बच्चों ने पीडीएफ लिए हैं उनको पता है कि पीडीएफ बहुत ही अच्छे हैं और आपकी बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। अगर रियल के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं, और मैंने आपको बताया कि कांटेक्ट आप इस नंबर पर कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो। ठीक है, बाकी कोई इतना मेजर नहीं है, ज़रूरी है तो ले लेना, नहीं तो अपने हैंड रिटन नोट्स वीडियो देख के आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला टॉपिक है पॉइंट सेट टोपोलॉजी ऑन आर।
ठीक है, रियल नंबर्स पे सेटोपोलॉजी कैसे डिफाइन होती हैं। तो सम स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं, ये आपको पता ही है नोटेशंस के बारे में, तो ये मैं यहाँ पर अभी आपको मतलब मोटा मोटा यहाँ पे बताते चलूँगी। ये नेचुरल नंबर होता है, ये होल नंबर होता है जिसमें जीरो होती है, ये इंटीजर्स, ये रैशनल नंबर, ये इरेशनल, क्यू कॉम्प्लीमेंट, सेट ऑफ रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स, आर्बिट्रेरी, इसको हम ऐसे लिखते हैं। मतलब ये सारी वैल्यूज मतलब यहाँ पे बताई गई हैं, नोटेशंस कैसे हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, उनका क्या मतलब है। ये सच दैट होता है, ये सैड टू भी होता है, ये फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एक्सिस्ट, देयर एग्जिस्ट यूनिकली। अगर देयर एग्जिस्ट के साथ फैक्टोरियल आ जाए तो इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट यूनिकली। उसके बाद हमारा होता है बिलोंग टू, ठीक है, ये बिलोंग टू, ये हमारा एप्साइलन होता है, ये नोट बिलोंग टू होता है। बाउंडेड, अनबाउंडेड, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ए एन कन्वर्जेस टू ए, तो इस सिंबल का जो साइन होता है ना, इसका होता है ए एन इज कन्वर्जेंट टू ए, ठीक है। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, क्लोजर ऑफ ए, इंटीरियर ऑफ ए, बाउंड्री सेट, और ये होता है डिराइव्ड सेट। फिर उसके बाद सुप्रीमम, इन्फीमम, लिमिट, सुप्रीमम, लिमिट, इन्फीमम। तो यहाँ पे ये क्या है, रीमान इंटीग्रल फंक्शन। अगर आर आ जाए क्लोज इंटरवल के साथ तो रीमान इंटीग्रल, सी आ जाए क्लोज इंटरवल के साथ तो कंटिन्यूस फंक्शन, सी एन आ जाए तो एन टाइम्स कंटिन्यूस फंक्शन। एम में यहाँ पर है मेजर ऑफ ए, बाउंड, ये कलेक्शन ऑफ बाउंडेड फंक्शन, लिप्सिस फंक्शन, बाउंडेड वेरिएशन, अर्थमेटिक मीन, ठीक है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, और ये हमारा है स्क्वायर मीन, स्क्वायर मीन, ठीक है, ये होता है हमारा स्क्वायर मीन। उसके बाद हमारे पास है मिनिमम, ए आई इज लेस देन इक्वल टू, हार्मोनिक मीन इज लेस देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक इज लेस देन इक्वल टू अर्थमेटिक, और अर्थमेटिक इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर मीन, और लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ए आई, मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। ये सीरीज हमारे इस टाइप से चलती है। उसके बाद है फंक्शंस, फंक्शन ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, और डबल अगर ये साइन आ जाए तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो जाता है, ठीक है। तो चलिए सेट से शुरू करते हैं। सेट हमारा क्या होता है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, क्या होता है, सेट होता है। जहाँ पे क्या होती है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की, तो उनको हम बोलते हैं सेट, ठीक है। कलेक्शन हमारे पास गिवन है और हमें बताना है कि सेट है या नहीं है। 5 एम्प्टी सेट है, बिल्कुल है, ये भी हमारा एम्प्टी सेट है, ये भी है। देखो ये तो 5 एलिमेंट है, और ये अगर करली ब्रेसेस ये इस टाइप से ब्रैकेट आ जाए तो इसका मतलब सेट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये 5 बिल्कुल सेट बनेगा। ये हमारा ये सिंगलटन सेट हम इसको बोलते हैं, और ये हमारा क्या है, सिंगलटन और एम्प्टी एक ही होता है, ठीक है, सॉरी, सिंगलटन में एक ही एलिमेंट होता है, ठीक है, एम्प्टी खाली होता है, ठीक है। तो एम्प्टी सिर्फ ये होता है, ये हमारा कैसा सेट है, ये एम्प्टी सेट है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये हमारा सिंगलटन सेट है, इसमें एक एलिमेंट है। तो ये भी सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है, इंटीजर्स का सेट है। ये हमारे पास क्या है, 1 2 3, 3 3 इसमें जो है रिपीट हो गया, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ है, तो रिपीटेड, नो सेट। इसमें ब्रैकेट ही नहीं है तो नो ब्रैकेट, नो सेट। उसके बाद इसमें भी ब्रैकेट नहीं है, इसमें भी रिपीटेड है, ये भी सेट नहीं बनेगा। उसके बाद है कलेक्शन ऑफ गुड बॉयज़ इन दिस क्लास, तो कलेक्शन ऑफ गुड बॉयज़ ये हमारा जो है सेट नहीं बनेगा। क्लास में तो अच्छे भी लड़के होते हैं और बुरे भी लड़के होते हैं, और हमें क्या करना है, गुड बॉयज़ की कलेक्शन करना है। तो हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा लड़का अच्छा है और कौन सा बुरा है, क्योंकि एक बच्चे में दोनों चीज़ें होती हैं। जैसे एक सिक्के में दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, तो वैसे ही हर एक बच्चे में, हर एक इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों बराबर होती हैं, ठीक है। तो बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकते हैं, ग्रेटर और लेस मतलब हो सकती हैं। वो पता चलता है जब हम किसी मतलब दूसरे व्यक्ति से किस टाइप का बिहेवियर कर सकते हैं, बिहेवियर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कलेक्शन मतलब वेल डिफाइंड यहाँ पर नहीं है। गुड गर्ल्स ये भी नहीं है, कलेक्शन ऑफ स्मार्ट स्टूडेंट्स ये भी नहीं है। उसके बाद है अगर x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 इज इक्वल टू 5 आएगा, बिल्कुल सही बात है। ये सेट है जिसमें x क्या है, लेस देन 0 है, और क्या है, ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 है। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं होगा जो 0 से बड़ा और 0 से छोटा, तो ये 5 रहेगा। गोल्ड मेडलिस्ट इन दिस क्लास, बिल्कुल बता सकते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट तो एक ही होता है क्लास में, तो हम बता सकते हैं। उसके बाद एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सारे के सारे एक्स जो हम लेंगे रियल नंबर में से उनका स्क्वायर करें तो क्या आए, 0 और 0 से बड़ा है, बिल्कुल डेफिनेटली वो कंप्लीट आर सेट को ही कवर कर लेगा। क्योंकि देखो -1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर सेम पॉजिटिव नंबर हमारे पास आएगा। उसके बाद है हमारे पास सेट बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव सेट हमारे पास क्या होता है, ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज ए सबसेट ऑफ आर इज सेड टू बी बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू आर एंड अपर बाउंड सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू
के, एक्स हमारे पास क्या होगा, लेस देन इक्वल टू के, ठीक है। तो वो हमारी क्या हो जाएगी, अपर बाउंड हो जाएगी। मान लो ये एक लाइन है, इस पे यहाँ पर कोई पॉइंट है एक्स, और एक्स से बड़ा हमें कोई और पॉइंट मिल रहा है, कोई और एलिमेंट मिल रहा है, और उसका नाम क्या है, के। तो इसका मतलब एक्स इज लेस देन इक्वल टू, या तो इसके बराबर हो सकता है और या इससे क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो वो के हमारी जो होगी यहाँ पर अपर बाउंड हो जाएगी, यानी कि ये सेट क्या हो जाएगा, बाउंडेड अबव हो जाएगा, किससे, के से। और एक्स पूरे इस लाइन में कहीं पर भी हो सकता है, और उससे बड़ा नंबर अगर हमें मिल गया तो उसकी क्या हो जाएगी, अपर बाउंड हो जाएगी। अदरवाइज वो कैसा हो जाएगा, अनबाउंडेड अबव हो जाएगा, ठीक है। अनबाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव है, अगर मिल गया एलिमेंट तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो वो अनबाउंडेड अबव हो जाएगा। उसके बाद है नोट, क्या कहता है, के डैश इज ग्रेटर देन के डैश इज आल्सो एन अपर बाउंड ऑफ ए। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो ये एक्स है, एक्स से बड़ा हमें कोई और नंबर मिल गया के, तो ये क्या होगी, अपर बाउंड। और इससे बड़ा भी हमने कोई और नंबर ढूंढ दिया के डैश, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, के डैश इसकी क्या हो जाएगी, अपर बाउंड हो जाएगी, यानी कि सेट कैसा हो जाएगा, बाउंडेड अबव हो जाएगा। बाउंडेड अबव इनफाइनाइटली अपर बाउंड्स, इनफाइनाइटली अपर बाउंड्स हो सकती हैं उसकी। बाउंडेड अबव में नो लार्जेस्ट अपर बाउंड, कोई भी लार्जेस्ट अपर बाउंड नहीं होती है। बाउंडेड अबव में एग्जिस्टेंस ऑफ लीस्ट अपर बाउंड कॉल्ड सुप्रीमम ऑफ ए। तो लीस्ट अपर बाउंड की जो एग्जिस्टेंस होगी वो उसका क्या होता है, सुप्रीमम होता है। सुप्रीमम क्या होता है हमारा, लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड में सबसे छोटा। अभी इसने बोला ना इनफाइनाइट अपर बाउंड्स होती है हमारी, तो इनफाइनाइट अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटा अपर बाउंड रहेगा वो हमारा क्या होता है, सुप्रीमम होता है। इस बात को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो मान लो ये बहुत सारी हमारी क्या है, अपर बाउंड। अपर बाउंड में सबसे छोटा मतलब ये स्टार्टिंग वाला ही एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सुप्रीमम हो जाएगा, यानी कि लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड में सबसे छोटा, ठीक है। सुप्रीमम ए इज इक्वल टू राइट टर्मिनेशन पॉइंट, राइट टर्मिनेशन पॉइंट, क्योंकि मान लो ये पॉइंट हमारा एक्स है, तो इससे आगे जो हमारे पास रहेंगे नंबर्स वो सारे क्या रहेंगे, अपर बाउंड्स रहेंगे। और जो राइट टर्मिनेशन मतलब राइट साइड में जो एलिमेंट स्टार्टिंग में है ये हमारा क्या रहेगा, सुप्रीमम रहेगा। तो इसका मतलब राइट टर्मिनेशन पॉइंट हमारा यहाँ पर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेट बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो सेट क्या होता है, नॉन एम्प्टी सेट, वही सेम रहेगा। बाउंडेड बिलो में देखो एक्स हमारे पास कोई नंबर है, एक्स से छोटा अगर कोई एलिमेंट हमें मिल गया, कोई नंबर मिल गया, यहाँ पे ले लो स्मॉल के, तो कोई स्मॉल नंबर मतलब एक्स से छोटा कोई नंबर हमें मिल गया, यानी कि पीछे की तरफ कोई अगर हमें नंबर मिल गया एक्स के पीछे, तो वो उसका क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड एग्जिस्ट हो जाएगा, यानी कि वो सेट बाउंडेड बिलो हो जाएगा। दैट मीन्स एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा एक्स ग्रेटर हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन के, ठीक है। अदरवाइज वो कैसा हो जाएगा, अनबाउंडेड बिलो हो जाएगा। उसके बाद वही सेम डेफिनेशंस यहाँ पर, अगर के से छोटा कोई और एलिमेंट हमें मिल गया तो वो उसकी लोअर बाउंड हो जाएगी। बाउंडेड बिलो है तो इसका मतलब इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स है। बाउंडेड बिलो है तो नो लिस्ट लोअर बाउंड, कोई भी छोटी लोअर बाउंड नहीं होगी। बाउंडेड बिलो है तो एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेटेस्ट अपर बाउंड। तो बाउंडेड बिलो में जो जो बाउंडेड बिलो एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर इन्फीमम रहेगा। इन्फीमम क्या रहेगा, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड्स में सबसे बड़ा, ठीक है। अपर बाउंड में सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, हमारी इन्फीमम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये लेफ्ट टर्मिनेशन पॉइंट होगा। यहाँ पर इन्फीमम है, यहाँ पर सुप्रीमम है, ठीक है। और ये जो आगे चलेंगे ये इनफाइनाइट आ जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी, तो अनबाउंडेड बिलो हो जाएगा ये पॉइंट, और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा अनबाउंडेड अबव, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम, तो सुप्रीमम ए क्या होता है हमारे पास, मैक्सिमम ऑफ ए होता है। कब होता है, मैक्सिमम जो होता है वो हमारा सेट में बिलोंग करता है। मैक्सिमम जो होगा पॉइंट 1 2 3 4, इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है वो क्या है हमारे पास, यहाँ पर क्या है 4 है। लेकिन इसका सुप्रीमम तो 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब इसने क्या बोला है, ए इज ए सबसेट ऑफ आर इफ सुप्रीमम ए बिलोंग्स टू ए। तो अगर इस सेट के अंदर सुप्रीमम बिलोंग करता है, मान लो इसका सुप्रीमम क्या है, सुप्रीमम क्या है अभी बताया था, सुप्रीमम जो होगा हमारे पास क्या होगा, सुप्रीमम लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड में सबसे छोटा, अपर बाउंड में सबसे छोटा। तो यहाँ से देखिए आगे क्या आएगा, 5 6 7 8 ऐसे आएंगे, तो इनमें सबसे छोटा क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है। तो 4 क्योंकि सेट के अंदर है तो इसकी क्या हो जाएगी, सुप्रीमम वैल्यू 4 हो जाएगी, लीस्ट अपर बाउंड। तो यहाँ से इसने बोला है कि सुप्रीमम ए जो है सेट के अंदर अगर बिलोंग करता है तो उसका सुप्रीमम और उस सेट का मैक्सिमम दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात आपने ये कंडीशन ध्यान रखनी है। अगर सुप्रीमम सेट के अंदर है नहीं है तो इसका मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू के बराबर नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान रखना है, ये कंडीशन मस्ट है। नेक्स्ट मिनिमम के लिए, इफ इनफीमम ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, अगर इनफीमम ए बिलोंग्स टू ए कर रहा है तो इसका मतलब इनफीमम हमारे पास क्या है, मिनिमम वैल्यू वहां पर रहेगी। इनफीमम अभी बताया था क्या होता है, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड में सबसे क्या रहेगी हमारी
बड़ी वैल्यू, अपर बाउंड में सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड। और बिलो यहाँ पर बात चल रही है तो बिलो का मतलब छोटा एलिमेंट, ठीक है, तो ये बात हमारे यहाँ पर रहेगी। अपर बाउंड है ना, यहाँ पर देखो ये हमारा अपर बाउंड है, बाउंडेड बिलो में अपर बाउंड की बात चलेगी, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड। और जो हमारा बाउंडेड अबव है उसमें हमारी क्या चलेगी, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ऐसे चलेगा, ठीक है। यहाँ पर है ना ये गलत लिखा है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आएगा, लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा, ठीक है, लोअर बाउंड यहाँ पर करें ना, ये चीज़ यहाँ पर गलत लिखी है, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, अब यहाँ से हमारे पास ये टेबल बनाई हुई है जिसमें सारी वैल्यूज यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इसको मैं सीधा कर लेती हूँ, 1 मिनट, ये फ़ोन मैं ऐसे कर लेती हूँ, ये कैसे हो गया, 1 मिनट, देखो ये आ गया। तो ये हमारे पास है कुछ इस टाइप से, देखो अब यहाँ पे ना सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये ऐसे करूँगी तो ऐसे, 1 मिनट मैं इसको फिक्स कर लेती हूँ, 1 मिनट। अब देखो इसमें क्या है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये हमारा क्या है, सेट है, ये भी उल्टा हो जाएगा, देखो 1 मिनट इसको मैं इधर रख लेती हूँ। देखो ये सेट है फाई, अब इसमें हमें बताना है कि बाउंडेड अबोव है, बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड है, सुप्रीमम है, इनफीमम है, अपर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है, मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है। तो फाई कैसा है, फाई बाउंडेड अबोव भी है, बाउंडेड बिलो भी है, और ये सेट कैसा है, बाउंडेड है, ठीक है। सुप्रीमम में कुछ भी नहीं है क्योंकि फाई है, तो माइनस इन्फिनिटी जो आएगा सुप्रीमम हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा हमारा, इनफीमम हो जाएगा। इनफीमम हमारे क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और सुप्रीमम लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और अपर बाउंड्स क्या है दोनों की, लोअर बाउंड्स क्या आएगी, कंप्लीट आर आएंगी क्योंकि प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी यहाँ पर सुप्रीमम और इन्फीमम हमारे पास गिवन है, मैक्सिमम इसमें कुछ है ही नहीं, ना मिनिमम है, ठीक है। सेकंड हमारा है सिंगलटन सेट, यानी कि इसके अंदर ए है तो ये बाउंडेड अबोव है, बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड भी होगा। और उसके बाद इसने क्या बोला है, सुप्रीमम इसकी क्या रहेगी, ए, इन्फीमम भी क्या रहेगी, ए, और यहाँ पे अपर बाउंड क्या रहेगी, ए टू इन्फिनिटी। अपर बाउंड क्या होती है, अपर बाउंड मान लो ये एक्स है तो ये के है, तो के इसकी क्या हो जाएगी, एक्स से बड़ा एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा, अपर बाउंड हो जाएगा। तो ये अगर ए हमारी यहाँ पर क्या है, अपर बाउंड है, तो इसका मतलब ए से आगे आने वाले सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, उसकी अपर बाउंड। लोअर बाउंड पीछे वाला, तो यानी कि ये अगर ए है तो इसके पीछे वाले सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से ए, ये हमारी क्या हो जाएगी, लोअर बाउंड हमारी हो जाएगी। और अपर बाउंड और लोअर बाउंड में क्या है, जो इनफीमम है, इनफीमम अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड में जो सबसे छोटा होगा वो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर अपर बाउंड रहे, ओ क्या इनफीमम रहेगा। और ग्रेटेस्ट लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड में सबसे छोटा क्या रहेगा हमारा, ए ही रहेगा क्योंकि आगे तो बड़े नंबर होते जा रहे हैं, तो वो हमारा क्या रहेगा, सुप्रीमम यहाँ पर रहेगा, ठीक है। आगे समझ में, मैक्सिमम यहाँ पर क्या है, ए ही है, और मिनिमम भी यहाँ पर क्या है, ए ही है हमारा, ठीक है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन में नेचुरल नंबर का सेट है, फिर इंटीजर्स, ये सारे यहाँ पर सेट गिवन है, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे चीज़ें आप यहाँ पर सोच सकते हैं, और अच्छे से आप ये करेंगे ना तो आपको पता भी चल जाएगा सारे सेट्स के बारे में। यहाँ पे लिखा है देखो, रियल नंबर्स का सेट है, ओपन इंटरवल 0 से 1 कैसा सेट है, बाउंडेड अबोव, बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड है, इसकी सुप्रीमम वैल्यू 1 है, इनफीमम वैल्यू 0 है, और 1 से इन्फिनिटी ये जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0। बहुत ही ईजी है, कोई यहाँ पर मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक ये कुछ ज़्यादा कितने हैं, 12, तो ये एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद ये सेट यहाँ पर गिवन है, मतलब ये अलग अलग तरीके से यहाँ पर बनाए हुए हैं ताकि आपकी अच्छे से जो है प्रैक्टिस हो सके। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो इनका सॉल्यूशन आप करिए, जो भी ना समझ आए तो आप मेरे को बता देना, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास ये हो गए हमारे 21, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 20 से लेके यहाँ पर ये 26 तक है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। अपर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है, और मतलब इनफीमम सुप्रीमम क्या है, तो ये आप लोग ट्राई करना, हो जाएंगे। नहीं पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो 20 से 26 हो गया। अब नेक्स्ट हमारा 27 से 29। 27 वाला जो है ये हमारा नेट में पूछा गया था, क्या था,
एक्स बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 से 4 में, साइन एक्स हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, साइन एक्स कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। तो अब ये सेट कैसा है, बाउंडेड अबोव भी है, बाउंडेड बिलो भी है, क्योंकि 0 और 4 क्लोज इंटरवल है। सुप्रीमम और इन्फीमम हमारे पास यहाँ पर गिवन है। अब ये देखिए कैसे पता हम करेंगे, देखिए जो हमारी सुप्रीमम रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, देखो 0 से 4 क्लोज इंटरवल पे जा रहा है, तो जब हम इसका ग्राफ देखेंगे तो इसका ग्राफ हमारा क्या बनेगा, इसका ग्राफ देखो यहाँ से हमारा जो ग्राफ है ये क्या बनेगा, 0 से लेके ये हमारा गया, ये 4 तो यहाँ पे कहीं बीच में होगा, ठीक है ना, 4 तो यहाँ पे कहीं बीच में होगा, तो 0 से लेके एक पॉइंट हमारा ये होगा, तो ये पॉइंट हमारा हो गया। तो यहाँ पे जो हमारी इन्फीमम जो वैल्यू आएगी और सुप्रीमम वैल्यू क्या आएगी, सुप्रीमम वैल्यू तो अपर बाउंड में सबसे क्या होती है, अपर बाउंड में सबसे छोटी वैल्यू होती है, सुप्रीमम तो लीस्ट अपर बाउंड होती है ना, तो वो क्या है यहाँ पर क्या आ रहा है, इस पॉइंट पर क्या है, पाई। तो क्योंकि 4 हम नहीं ले सकते, क्योंकि आगे तो 4 बड़ा नंबर हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगी ना उसकी, तो इसका मतलब इसमें सबसे छोटी क्या रही, पहले जी पाई आ रहा है, क्योंकि पाई पे ये वैल्यू क्या हो रही है, 0। उसके बाद इन्फीमम क्या रहेगी, इन्फीमम तो हमारी 0 ही रहेगी, तो पाई और 0। तो और फिर उसके बाद हमारी क्या है, उसके बाद हमारा क्या था, सुप्रीमम इन्फीमम, फिर उसके बाद हमारा था, ये था हमारा सुप्रीमम, ये था हमारा इन्फीमम, फिर उसके बाद बाउंडेड अबव और नहीं 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 क्या था यार, मैं ही भूल गई, दोबारा चलो देख ही लेते हैं। हाँ, अपर बाउंड और लोअर बाउंड। तो यहाँ से देखो इसकी अपर बाउंड यहाँ पर क्या आई है, अपर बाउंड, क्योंकि पाई और 0 है ना, तो पाई से आगे इन्फिनिटी पर हमारी क्या हो जाएगी, अपर बाउंड, और लोअर बाउंड हमारी माइनस इन्फिनिटी टू 0, क्योंकि सुप्रीमम और इन्फीमम ही हमें बता देंगे। ठीक है ना, देखो ये लाइन है, ये 0 पॉइंट है, ठीक है, 0 से आगे हमें एक नंबर मिला पाई, जो कि क्या है, अपर बाउंड है, अपर बाउंड है। और बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो, ठीक है, सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होते हैं हमारे पास, यहाँ पर जो है सुप्रीमम हमारा क्या आ रहा है, पाई, तो और ये 0 क्या आ रहा है, हमारा इन्फीमम आ रहा है। और उसके बाद जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, पाई से आगे आने वाली सारी क्या बनेंगी, हमारी अपर बाउंड्स बनेंगी, और 0 से पीछे जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी तक वो सारी हमारी क्या बनेंगी, लोअर बाउंड बनेगी। तो यही हमें बताना था। एक बार अगर हमें सुप्रीमम और इन्फीमम पता चल जाए तो हम ऐसे यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में, तो ऐसे बताना है। इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी पूछा हुआ था। तो आपको डेफिनेशन अगर क्लियर है तो आप यहाँ आसानी से इसको कर सकते हैं। तो 29 हो गए, फिर उसके बाद है 31, 32, 33, 34, ये रहा। ठीक है, यहाँ से भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर लिख के कर सकते हैं। चलिए फिर उसके बाद क्या है नेक्स्ट, उसके बाद है हमारा नेट 2023 में जो है पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन हमसे पूछा था, नेट 2023 दिसंबर। यहाँ पर हमारे पास कोई एक सेट यू गिवन था, x बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स स्क्र माइनस 9x प्लस 18 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसके फैक्टर बनाएंगे। और दूसरी कंडीशन थी एक्स स्क्र माइनस में 7x प्लस 12 लेस देन इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन हमारे पास गिवन थी। तो ऊपर वाले के क्या बनेंगे, 3 और 6, 3 6 18 लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो क्लोज इंटरवल 3 और 6। और दूसरा हमारे पास क्या सेट बनेगा, 3 और 4, 3 4 3 12, 3 और 4 7। तो ये दो हमारे पास यहाँ पर सेट बनेंगे, क्या 3 से 4, 3 से 6 आएगा, और दूसरा हमारे पास आएगा 3 से 4। मतलब यू के अंदर हमारे पास ये दो अलग अलग प्रकार के हमारे पास सेट यहाँ पर बन रहे हैं। तो इसकी इन्फीमम वैल्यू क्या होगी, इन्फीमम वैल्यू जो कॉमन आ रही है 3, तो इसकी इन्फीमम वैल्यू यहाँ पर क्या है 3। लेकिन सुप्रीमम यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि इस सेट में तो 6 है और इस सेट में क्या है 4 है। तो सुप्रीमम अगर आज पूछ लेता तो डज नॉट एग्जिस्ट, इन्फीमम एग्जिस्ट, तो 3 यहाँ पर क्या रहेगी, इन्फीमम ऑफ यू इज इक्वल टू 3। ठीक है, आ गया समझ में। अगला नेट पार्ट सी में पूछा था, लेट ए इज इक्वल टू टी साइन 1/t सच दैट टी बिलोंग्स टू 0 to 2/पाई ओपन इंटरवल। तो सुप्रीमम ऑफ ए, इन्फीमम ऑफ ए, सुप्रीमम में और इन्फीमम में इनकी वैल्यूज बतानी है। मतलब सुप्रीमम हमारा क्या आएगा और इन्फीमम क्या आएगा। तो देखिए इसका सोल्यूशन, जो हमारे पास ये है साइन की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, साइन टी हमारा क्या होता है 1 और 1 -1 के बीच में होता है। क्या होता है, -1 और 1 के बीच में होता है। एंगल यहाँ पर कुछ भी हो, मान लो यहाँ पर मैंने लिखा साइन 1/t, तो भी इसकी वैल्यू हमारी क्या रहेगी, -1 और 1 के बीच में साइन की रेंज रहेगी। टी से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, टी से मैंने यहाँ पर क्या कर दी, इसकी मल्टीप्लाई कर दिया टी से मल्टीप्लाई। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, टी से मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, -t लेस देन इक्वल टू टी साइन 1/t इज लेस देन इक्वल टू 1/t। ठीक है, अब ये जो t है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, t हमारा जा रहा है 0 से लेके 2/पाई, 0,2 इस किस इंटरवल में है, t बिलोंग्स टू 0 to 2/पाई, इस इंटरवल में हमारा जो है t
बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो t है वो -2/π से लेके, जो ये वैल्यू है -2/π से लेके 2/π के बीच में रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि t जो है किस में बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल 0 से 2/π में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से ये हो गया। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला, जो हमारा t साइन 1/t है, इसका सुप्रीमम वैल्यू इसकी क्या होगी, इसकी सुप्रीमम वैल्यू हमारी होगी लेस देन 2/π प्लस में 1/n पाई, अगर n यहाँ पर क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि n अगर ग्रेटर देन इक्वालिटी नहीं आएगी, लेस देन का साइन आएगा, यहाँ पर तो इक्वालिटी आएगी, यहाँ पर तो हमारी क्या आएगी, इक्वालिटी आएगी ना। इक्वालिटी क्यों आएगी, क्योंकि साइन की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -1 और 1 के बीच होती है और इक्वालिटी के साथ होती है। तो यहाँ पर इक्वालिटी है, लेकिन जब हम सुप्रीमम की बात कर रहे हैं जिसमें हमने 1/n पाई को ऐड कर दिया, तो इसका मतलब उसका जो सुप्रीमम है वो क्या रहेगा, लेस देन 2/π प्लस में 1/n पाई रहेगा। और ग्रेटर देन जो इन्फीमम आएगा वो क्या रहेगा, इसका ग्रेटर देन -2/π, इधर पाई है, माइनस में 1/n पाई। तो ये हमारा इसका क्या रहेगा, इन्फीमम रहेगा। पार्ट सी में पूछा था, तो इसका बी ऑप्शन भी यहाँ पर क्या रहेगा, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर 3π लिखा है ना, तो ये इसलिए डिस्कार्ड है। अगर ये 2/π होता तो ये ऑप्शन ट्रू होता, तो ए और बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या होते, करेक्ट होते। ठीक है, तो अभी फिलहाल ए ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। आ गया समझ में। तो क्या हो जाएगा, इन्फीमम हमारा ग्रेटर देन -2/π माइनस में 1/n पाई होता, और सुप्रीमम हमारा ये है। ठीक है, आ गया समझ में कैसे किया। चलिए नेक्स्ट, ये आप लोग ट्राई करना, 1/x सच दैट x बिलोंग्स टू आर स्टार। x बिलोंग्स टू आर स्टार का मतलब हमारा जो x है वो रियल नंबर्स के सेट में से अगर हम 0 निकाल दें तो उसमें से क्या कर रहा है, मतलब बिलोंग कर रहा है x की वैल्यूज। और नेक्स्ट हमारे पास है इसका सुप्रीमम और इन्फीमम हमें बताना है। और यहाँ से 1/x² है, इसमें इसका मतलब ये है कि x किस में बिलोंग कर रहा है, हमारा रियल नंबर्स का सेट -0। इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ टू इन्फिनिटी एंड माइनस ऑफ, इसमें सिंगलटन 0 हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो अब आप इसका सुप्रीमम और इन्फीमम यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखना ये x² है, नेगेटिव नंबर को भी क्या कर देगा, यहाँ पर पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने यहाँ पर चेक करना है। नेक्स्ट हमारे पास है इवन फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। y एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक होता है इवन फंक्शन। ओड फंक्शन जो होता है वो होता है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री होता है। f(x) इज इक्वल टू f(x) अगर -f(x) आ जाए तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस है। f(x) अगर किसके इक्वल आ जाए, f(-x) के इक्वल आ जाए तो रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। अगर माइनस बाहर आ जाए तो x एक्सिस के अबाउट, अगर माइनस अंदर ही है तो इसका मतलब y एक्सिस के अबाउट हमारी रिफ्लेक्शन हो रही है। f(x) इज माइनस बाहर आ जाए और f(-x) अंदर आ जाए, मतलब इन दोनों को कंबाइन कर दे तो इसका मतलब x और y एक्सिस दोनों के अबाउट हमारी क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है। x सच दैट x बिलोंग्स टू r, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस टाइप से बनेगा, ये वाली लाइन हमारी बनेगी। ठीक है, उसके बाद 1/x, इसमें से हमने क्या करा है, 0 माइनस करा है, तो इसका ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। x² है, इसका ग्राफ हमारा पैराबोला की शेप में इस टाइप से बनेगा। x² की पावर x 2n है तो इस टाइप से बनेगा। 1/x की पावर 2n है तो इस टाइप से बनेगा। तो इस टाइप से हमारे क्या हैं, ये ग्राफ यहाँ पर बताए हुए हैं। e की पावर x का ग्राफ इस टाइप से, e की पावर -x का ग्राफ उधर से इस टाइप से। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे जो है ग्राफ यहाँ पर बनेंगे। साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, e की पावर x माइनस e की पावर -x डिवाइड बाई 2। कोस हाइपरबोलिक x की वैल्यू e की पावर x प्लस में e की पावर -x बाई 2। ये हमारी कोस की और साइन की वैल्यूज हैं। ग्राफ यहाँ पर गिवन है। ठीक है, टेंजेंट हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक बाय साइन हाइपरबोलिक, टेंजेंट हाइपरबोलिक क्या होगा हमारे पास, साइन बाय कोस। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक बाय कोस हाइपरबोलिक, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो e(x) माइनस e की पावर -x और e(x) प्लस में e की पावर -x हमारे आ जाएगा। कोट हाइपरबोलिक x क्या आ जाएगा, ऊपर प्लस आ जाएगा e की पावर x प्लस में e की पावर -x, और नीचे हमारा माइनस आ जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर -x। ठीक है, तो ऐसे हमारा हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है f(x) अप्रोच कर रहा है किसको, f(x) प्लस a, तो इसका मतलब हमारे पास है शिफ्ट अप डाउन बाय a यूनिट। तो शिफ्ट अप हो रहा है, मतलब शिफ्ट हो रहा है ये अप एंड डाउन बाय a यूनिट। ठीक है, x प्लस a का मतलब ये हो रहा है, अगर एंगल में चेंज हो रहा है, मतलब जो हमारे पास f(x) है ना, अगर इसमें चेंज हो रहा है x प्लस a, तो शिफ्ट लेफ्ट एंड राइट बाय यूनिट। ठीक है, राइट जा रहा है, उसमें शिफ्ट अप हो रहा है एंड डाउन यूनिट। ठीक है, ऐसे हमारे पास जा रहा है। उसके बाद है नोट
नोट क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है सारे। सुप्रीमम ए और इन्फीमम ए में नोट एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी यहाँ पर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 0 से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से 0 इन एग्जिस्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। सुप्रीमम ए एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ ए इज बाउंडेड अबव। सुप्रीमम कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो बाउंडेड अबव यहाँ पर होगा। इन्फीमम कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो बाउंडेड बिलो होगा। सुप्रीमम और इन्फीमम डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, जरूरी नहीं है वो सेट के अंदर ही हो भी सकते हैं नहीं भी। सुप्रीमम ए, इन्फीमम, मैक्सिमम, मिनिमम इफ एग्जिस्ट आर यूनिक, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वो यूनिक ही रहेंगे, अकेला ही होगा। सुप्रीमम भी सेट का सुप्रीमम एक ही होगा, इन्फीमम भी एक ही होगा, मैक्सिमम और मिनिमम भी क्या रहेगा, एक ही यहाँ पर रहेगा। ठीक है। सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला ये एग्जाम में भी पूछा था हमसे। सुप्रीमम ए प्लस बी क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी इक्वल होता है कब, जब ए और बी क्या हो, बाउंडेड हो। इन्फीमम ए प्लस बी इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ ए प्लस इन्फीमम ऑफ बी। सुप्रीमम ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ ए माइनस इन्फीमम ऑफ बी। इन्फीमम ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, इन्फीमम ऑफ ए माइनस सुप्रीमम ऑफ बी। तो देखो इन्फीमम ऑफ ए तो एज इट इज रहेगा, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा और इन्फीमम बी क्या बन जाएगा हमारा, सुप्रीमम बी बन जाएगा। सेम सुप्रीमम के केस में होगा, अगर सुप्रीमम ये रहा ऊपर सुप्रीमम ऑफ ए है और माइनस है बीच में, तो सुप्रीमम बी की बजाय क्या आ जाएगा, इन्फीमम ऑफ बी हमारा आ जाएगा। सुप्रीमम ऑफ 1 ए हमारा क्या होगा, 1 इन्फीमम ऑफ ए हो जाएगा। इन्फीमम ऑफ 1 ए क्या हो जाएगा, 1 सुप्रीमम ऑफ ए हो जाएगा। मैक्सिमम ऑफ ए बी हमारा क्या होता है, ए प्लस बी प्लस में मोड ऑफ ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। मिनिमम भी सेम रहेगा, बस बीच में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर, ए प्लस बी, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा जब मिनिमम की बात हो रही है। मोड ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाय हमारे क्या आ जाएगा, 2। उसके बाद है नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, ये हमारा क्या था, सुप्रीमम इन्फीमम बाउंडेड सेट के बारे में सारा हमने पढ़ लिया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। अगर आपने वो टेबल के मतलब 35 37 क्वेश्चंस कर लिए तो वहाँ से आपका सारा ही डाउट यहाँ पर इन्फीमम सुप्रीमम के जो है कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे कुछ पॉइंट सेट टोपोलॉजी में जो डेफिनेशन है नेबरहुड की, ओपन सेट की, क्लोज सेट की, तो कल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर हमने शुरू किया था आज, जिसमें हम पॉइंट सेट टोपोलॉजी जो है कर रहे हैं और आधा चैप्टर हमने कर लिया है, आधा रहता है वो आधा कल कंप्लीट हम कर लेंगे। फिर उसके बाद हम सेकंड काउंटेबिलिटी अच्छे से करेंगे, सीक्वेंस थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ये अच्छे से अगर हमने कर लिए तो आप, और डेली जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये डेली आपने मेरी वीडियोस में जो भी क्वेश्चंस आएंगे अगर उनकी प्रैक्टिस कर ली तो डेफिनेटली आपकी जो है सारी डेफिनेशंस यहाँ पर जो है क्लियर हो जाएंगी, इतनी मेरी आप लोगों को गारंटी है 99% अगर आप साथ के साथ चलोगे तो। ठीक है, तो अच्छे से अपनी प्रेपरेशन करना और अच्छे से तैयारी करना। कोई भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, फीडबैक जरूर देना और मेरी वीडियोस को प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ठीक है, तो फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।